तो ये चार रास्ते हैं, इन चारों में से किसी एक रास्ते पर चलना है। और एक बात पक्की है, इनमें से आप किसी भी रास्ते पर चलेंगे तो इस लोक में भी सफलता होगी और उस लोक में भी सफलता होगी। चाहे कर्म पर चलिए तो यहां भी परोपकार करोगे, यहां भी सहयोग करोगे, यहां भी सेवा करोगे और उस पुण्य के प्रभाव से त्रिदिदम प्रयाति, तीनों लोकों के स्वामी बन जाओगे। चाहे ज्ञान के मार्ग में चलो तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते, राजा केवल अपने क्षेत्र में पूजा पाता है, विद्वान तो त्रिलोकी में पूजा पाता है। ज्ञानी हो गया तो संसार में भी स्थापित हो जाएगा और संसार से ऊपर उठकर परमात्मा में भी स्थित हो जाएगा। और चाहे भक्ति में रहने वाला हो, वैष्णव हो, प्रेमी हो, कौन बुला सकता है मीरा के पदों को, सूर के पदों को? कौन बुला सकता है गोपी गीत की झंकार अभी भी बड़े बड़े पाषाण हृदयों को पिघलाने की सामर्थ्य रखती है। भक्ति में रहने वाला भक्त तो संसार का भी उद्धार कर देता है। जब भक्त हरि नाम बोलता है, कृष्ण नाम बोलता है तो समाज का भी उद्धार होता है। कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने दुनिया भर में जाकर भक्ति का प्रचार किया। तो ये ऐसे साधने, मतलब यहां भी सफलता है, वहां भी सफलता है। मैं एक कहानी सुनाया करता था बहुत पहले। एक अजब गजब सा राज्य था, उसमें एक विचित्र सी परंपरा थी कि वहां किसी को भी राजा बना दिया जाता था, पर शर्त एक ही थी कि राजा आप अपनी मर्जी से बन सकते हो, आनंद लो, जो मर्जी तुम्हें करो, कोई रोक टोक नहीं। पर जब तुम्हारा 1 साल के बाद राजकाज पूरा हो और लोगों में तुम्हारी सहमति न हो, जिसको बनना वो बन जाए, पर अगर लोगों ने तुम्हारे खिलाफ वोट कर दिया तो फिर तुमको एक बहुत दूर पर एक टापू था जिसमें न खाने को कुछ, न पीने को कुछ, न रहने को कुछ, फिर वहां फेंक दिया जाता था। चारों तरफ पानी, खारे पानी से घिरा हुआ, वो आदमी वहां फिर बड़ी दुर्दैव मृत्यु पाता था। तो एक बार एक साधु उस राज्य में आया, साधु का यश फैलने लगा। अब जिसका यश फैलता, यश का एक साथी है, उसको कहते हैं ईर्षा, वो साथ साथ चलती है। ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी भी प्रकार का यश हो, चाहे वो भक्ति का यश क्यों ना हो। तुलसीदास जी को छोड़ दिया क्या? बनारस की गलियों में खूब सुनाया महाराज। किसको छोड़ा? मीरा को छोड़ दिया क्या? जहर पिलाया। क्राइस्ट को छोड़ दिया क्या? बुद्ध को छोड़ दिया क्या? महावीर को छोड़ दिया क्या? यश के साथ तो ईर्षा साथ चलती चलती, पर यश के साथ जो ईर्षा चलती है उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। तो ईर्षा एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसमें होती है उसी को परेशान करती है, जिससे होती है उसको इतना नहीं करती। हमें आपसे ईर्षा हो जाए तो आप हमारे बारे में दिन में 10 बार सोचोगे और हम तुम्हारे बारे में 24 घंटा सोचेंगे। वो ऐसी दीमक है जो जड़ में लगती है महाराज, ऐसी मत्सरता है। संतों ने, वो गांव वालों ने सोचा ये नया बाबा जी आया, इसका बड़ा यश फैल रहा है, इसी को बना दो राजा। साल भर बाद इसको फेंका जाएगा, टापू पे छुट्टी मिलेगी महाराज। तो सबने प्रार्थना की, महाराज को इतना मालूम नहीं था, ये जरूर पहले बता दिया जाता था कि ऐसे ऐसे होगा। अरे हम चाहते हैं आप जैसा साधु अगर यहाँ का राजा बन जाए तो कितना उद्धार होगा, आप बन जाओ। जो भी कह के राजा बना दिया, वो बन गए। पर फर्क था, हर बार तो केवल सामान्य लोग भोग करने के लिए राजा बनते थे, पर इस बार तो त्यागी राजा बना था। सबसे पहला काम ही उसने एक किया,
जैसे ही राजा आज बना तो कल सबसे पहले कुछ किसानों को भेजा उस टापू के ऊपर, खेती शुरू करा दी महाराज। कुछ घर बना दिए, केवटों को बुला करके और महाराज नाविकों से नाव का आना जाना शुरू करा दिया। और सबसे पहले उस टापू को इतना सवार दिया, इतना सवार दिया, राज्य से बढ़िया टापू। यहां भी सब व्यवस्थित, वहां भी सब व्यवस्थित। अब परंपरा के अनुसार जब साल भर बाद उसको टापू पर छोड़ा गया तो वहां चला गया। वहां तो उसका आश्रम, गौशाला, यज्ञशाला, वेदशाला पहले से ही तैयार महाराज। तो और आनंद महाराज, वहां जाके वो और आनंद से रहता, सब व्यवस्था देखता, सब लोग और परेशान महाराज। तो संत लोग यही दृष्टांत देकर समझाना चाहते हैं। वहां 1 साल के लिए राजा बनाया जाता था, यहां हमें अपने शरीर का, किसी को 50 साल राजा बनाया है, किसी को 60 साल राजा बनाया है, किसी को 100 साल राजा बनाया है। उसके बाद परमार्थ का टापू आपके पास भी है। एक सामान्य व्यक्ति है जो केवल इस समय को बर्बाद करके कुछ न पा सकता है, पर एक साधक है जो इस राज्य को भी सुव्यवस्थित कर लेता है और परमार्थ के टापू को भी संभाल लेता है। दोनों तरफ जो संभाल ले वो साधु, जो साध ले उसको साधु कहते हैं, जो साध चुका है उसको संत कहते हैं। ये दोनों में फर्क है। इस विविध स्वरूप को पाने में तो इहलोक, ये टापू और वो टापू, ये राज्य और वो राज्य, दोनों राज्य को संभालने के लिए ये मुख्यतः 4 मार्ग कहे। एक ज्ञान मार्ग, एक कर्म मार्ग, एक भक्ति मार्ग और एक शरणागत का मार्ग। शरणागत का तो कोई मार्ग ही नहीं होता, शरणागत पर तो भगवान मार्ग बनाकर आते हैं।